मंगलचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणु मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 209 सबसे नीचे का पैराग्राफ। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति बता रहे हैं। ऐसा यह जीव जिसने निश्चयाभास की चादर ओढ़ के व्रत संयम उपवास आदिक गुणस्थान मार्गणा स्थान आदिक स्वाध्याय संयम तत्वोपदेश आदिक तत्व चर्चा आदिक समस्त कार्यों से निवृत्ति ले ली है और एक ही कार्य कर रहा है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा एकांत चित्त बैठ के अंतरंग में चिंतन कर रहा है और अपनी इस बात को नित्य प्रति समय इसी चिंतन की धारा प्रवाह बताते हुए जैसे सिद्ध समान भगवान वो वहां विराजमान है, मैं यहाँ इस संसार में भगवान के समान हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा वो अपने आप को बता रहा है। मतलब सब कार्य छोड़ के मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी उसकी नित्य प्रति समय धारा चल रही है। और इसी बात को पुष्टि करते हुए टोडरमल जी उसकी बात का खंडन करते हुए अनेक प्रकार के प्रमाण दे रहे हैं। कल उसने एक बात कही कि जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। टोडरमल जी ने कहा उससे क्यों जानना, जैसे वेदांत और सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी रहते हैं उसी प्रकार तुम भी जानना। मतलब दूसरा पक्ष उसका कोई है ही नहीं, जबकि हमारा जैन धर्म तो अनेकांतमय है। और फिर उसके बाद उसकी दो बातों का खंडन करते हुए कहा, वो ये कह रहा था कि परद्रव्य को जानने से उसके विकल्प करने से आश्रव बंद होता है। इतनी चीज अब ये ध्यान रखना, ये परद्रव्य को जानना अशुभ रूप क्रिया में नहीं है। अशुभ रूप क्रिया संसार, राज काज, वैभव, दुकानदारी, व्यापार, ये सब कार्य अशुभ रूप परिणति से शुभ में आ गया है। आई बात समझ में? ये तो सब छोड़ ही दिए हैं उसने, इनको तो ये है। अब शुभ रूप क्या है? अब शुभ रूप का इसने कर दिया लोप। शुभ रूप में क्या होगा? बोले पूजन आदिक होंगे, दर्शन आदिक होंगे, स्वाध्याय होगा, तत्ववाचन होगा, आचार्यों की बात का जो पड़ी हुई है उसका मंथन होगा। इन शुभ प्रवृत्ति को छोड़ दिया। अब क्या कर लिया है उसने? छोड़ दिया। देखो, व्यापार से रहा नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय कर नहीं रहा है, घर गृहस्थी बाल बच्चे आदि को खिला पिला है नहीं रहा है, और जिन मंदिर में बैठ के पूजन कर नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? निठल्ले घूम रहा है। तो टोडरमल जी ने तो यही कहा, निठल्ले की तरह प्रवर्तता है, निरुद्यमी। कोई व्यापार से निरुद्यमी निठल्ला होकर जैसे तैसे काल गंवाता है। यही तो कहा टोडरमल जी ने। आई बात समझ में? उस जीव के लिए ये बात समझा रहे हैं कि देखो भैया, तुम अशुभ से शुभ में आए, लेकिन तुमने जो शुभ का यथार्थ स्वरूप है वो तुमने समझा नहीं, और केवल अपने स्वभाव में शुद्ध परिणति रूप स्वभाव लेके मैं भगवान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसी तुम धारा प्रवाह चला रहे। अब उसके लिए खंडन करने के लिए उससे नीचे व्यक्तियों का उदाहरण नहीं दिया जाएगा।
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने अपने आप में बहुत उत्कृष्ट दशा अपनी मान ली है, सम्यक दृष्टि मान लिया है। और सम्यक दृष्टि मान लिया है मतलब संसारी जीव उसके सामने क्या हो गए? सब मिथ्यात्व स्थान के, सब अज्ञानी हो गए हैं, सब कोई कार्य करने वाले नहीं हो गए। तो अब उसको क्या बताएंगे? अब उसको यहाँ पर चौथे गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव को जो माने हुए है, उसको यहाँ पर पांचवें छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की बात बताएंगे। यहाँ पर छठवें सातवें गुण स्थान मुनिराजों की बात बताएंगे। यहाँ पर अरहंत परमेष्टि की बात बताएंगे। यहाँ पर केवली की बात बताएंगे। क्यों 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 केवली की बात क्यों? पांचवें छठवें गुण स्थानवर्ती जीवों की बात क्यों? छठवें सातवें जीवों की बात क्यों? क्योंकि तुम अपनी दशा श्रद्धा सादृश्य रूप से उन जैसी मान रहे हो और उनकी अलग है और तुम्हारी संसारियों की तरह है। अब मिथ्या मान्यता ये पड़ गई है कि तुम केवली मान रहे हो अपने आप को, तो उन्हीं की बात बताएंगे ना। आई बात? उसी बात को बताते हुए कल अपनी एक बात चली थी कि वो ये कह रहा था कि देखो, जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, वह मुक्त आत्मा सुख का अंश प्रकट होता। उसने ये बात कही थी। तो टोडरमल जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देख भाई, जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध द्रव्य का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो, यदि बीतराग भाव सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है, और जहां रागादिक भाव हो वहां आश्रवबंध ही है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रवबंध होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रवबंध होंगे। अब उसके लिए ये बात बताई कि देखो भाई, जानना देखना जीव का स्वभाव है। आई बात समझ में? और ये जानने देखने का स्वभाव तुम भी कर रहे हो, और यही जानने देखने का स्वभाव केवल ज्ञानी परमात्मा भी कर रहा है। आई बात समझ में? कोई अंतर नहीं जानने देखने में जीव का स्वभाव। अब उनके आश्रवबंध क्यों नहीं हो रहा है और तुम्हारे आश्रवबंध क्यों हो रहा है? तुम्हारे आश्रवबंध इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उस जानने देखने में एक भाव रागादिक का भी जोड़े हुए हो, और केवली भगवान तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, लेकिन उनके रागादि भाव नहीं है। जानने देखने की क्रिया में कोई अंतर नहीं है। क्या कहा? जानने देखने की, देखो, 1 GB समझ लो 1 GB रैम है मोबाइल के अंदर, तो उसका डाटा कैपेसिटी 50 किलोमीटर की है समझ लो, और कोई 4 GB डाटा रैम वाला है मोबाइल, तो उसकी कैपेसिटी 50 किलोमीटर की रेंज की है। तुम्हारी दोनों की जानने देखने की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। बस क्या है, अंतरंग में स्ट्रेंथ जितनी है उस स्ट्रेंथ से वो जान रहे हैं। ठीक है। अब सम्यक दृष्टि और एक निश्चयाभासी, हाँ मैं बता रहा हूं, एक सम्यक दृष्टि, एक निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि और एक केवली भगवान, तीनों का काम जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। आई बात समझ में? अब अंतर क्या है? बोले इस मिथ्या दृष्टि ने मोह बना है। आई बात समझ में? इस मिथ्या दृष्टि ने उन जानने देखने में अपना मोह लगाया है। देखो देखो, यदि बीतराग भाव सहित भाव हो तो संवर निर्जरा ही है। ये कौन सी बात हो गई? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की। अब बात आ जाओ सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि क्या है? संसार वैभव राजकाज सब प्रकार से देखते हुए करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये भाव मेरे नहीं है। मेरे भाव तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप बीतराग भाव हैं। देखो दृष्टि बदल गई। यहाँ पर आश्रव, यहाँ पर निर्जरा चालू हो गई। आई बस, यहाँ पर हो रहा था क्या? आश्रव बंद, और यहाँ पर क्या हो गया? निर्जरा। यहाँ पर आप थोड़ा सा वैभव इकट्ठा कर रहे थे। आई बात समझ में? और यहाँ पर सम्यक दृष्टि भरत जैसे चक्रवर्ती अत्यधिक वैभव इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीतराग भाव की परिणति अंतरंग में चल रही है, तो वहां पर भी निर्जरा हो रही। आई बात? अब ले लो केवली भगवान की। आई बात समझ में? तीनों में जानने देखने की शक्ति, लेकिन केवली भगवान की रेंज और ज्यादा है। और ज्यादा होने से तीन लोग के तीन पदार्थ के समस्त परमाणु उनको समझ में जानने में आ रहे हैं, लेकिन एक परमाणु के प्रति भी राग नहीं है। तो उनका क्या है? और अत्यधिक निर्जरा चल रही है। तो कहते हैं
कि देखो सर्वप्रथम वीतराग भाव सहित भाव हो तो वहां संबर निर्जरा ही है, और जहां रागादिक भाव हो वहां आश्रव बंध ही है। यदि परस्पर द्रव्य को जानने से ही आश्रव बंध होते हों तो केवली समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके आश्रव बंध नहीं होगा। आई बस अब केवल एक एकत्व चीज ने एक एकत्व राग भाव है ना, वीतराग भाव नहीं, राग भाव, इसके ऊपर टोडरमल जी एक पॉइंट पकड़ के उस मिथ्या दृष्टि के लिए जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी। कल हमने एक बात कही थी कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की, तो मैंने धर्म ध्यान बता दिया था 1 से 4, जबकि धर्म ध्यान होता है 4 से 7वें गुण स्थान और शुक्ल ध्यान होता है 8 से 14वें गुण स्थान पर। ठीक है ना, कल मैंने गलत बोल दिया था, तो इस बात को सुधार के रखें। पहले से तीसरे तक तो मिथ्यात्वी है ना, 4 से 7वें तक होगा धर्म ध्यान, और फिर 8वें से लेके 14वें तक होगा शुक्ल ध्यान, और कदाचित कथनचित 7वें में भी हो सकता है अंतिम दशा के समय। अब देखो ये वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। 3.5 लाइन अपनी हो चुकी थी, उसके बाद आगे पढ़ना है। फिर वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंध होता है, सो भी नहीं है। अब टोडरमल जी से उसने ये बोला कि छदमस्त के तो परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंध होता है। आई बात, उसने अपनी दशा थोड़ी सी नीचे कर ली। अभी जो अपने आप को सिद्ध समान मान रहा था ना मम्मी, वो अब नीचे लेवल पर आ गया, और नीचे लेवल पे आके अब अपने आप को छदमस्त मानने लगा। अब कह रहा है कि छदमस्त के तो परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंध होता है, इसलिए मैं परद्रव्य को नहीं जानता और परद्रव्य को जानने में विकल्प ठहराता हूं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे आश्रव बंध नहीं करने हैं। सो टोडरमल जी उससे कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सो नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। आई बात समझ में? और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने ही से विशेषता होती है। क्यों? हमारे मुनिराज 4 ज्ञान के धारी हो गए। कौन से? मति श्रुत तो सभी हो गए, अवधि मन पर्याय ज्ञान के धारी। और अवधि मन पर्याय ज्ञान की परिभाषा क्या? जो रूपी पदार्थों को जानते हैं। रूपी मतलब क्या? आत्मा तो अरूपी है। आई बात, आत्मा तो क्या है? अरूपी है। अब अवधि मन पर्याय ज्ञान की विशेषता है कि जो रूपी पदार्थ के ज्ञान में निमित्त हो, तो रूपी पदार्थ हो गई वस्तु, जड़, पुद्गल, माटी, यही हो गई ना। अब जब इसको जानने में अवधि मन पर्याय ज्ञान सहायक है, तो उस समय अंतरंग में दशा कहां रही? नहीं रही ना। अंतरंग में दशा क्या रही? अंतरंग तो अरूपी है ना, और अवधि मन पर्याय ज्ञान के धारी है, तो रूपी पदार्थों को जानने में आ रहा है। आई बात समझ में? फिर भी कह रहे हैं टोडरमल जी, रूपी पदार्थों को जानते हुए भी उनकी निर्जरा होती है। कहते हैं देखो, क्योंकि छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रवबंध होता है, सो नहीं, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्यों को जानने की ही विशेषता होती है। अब बात करो यहां पर खत्म, ठीक है ना। अब ये उस निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि के लिए बता दी कि देखो, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ग्रंथ का लेखन पठन पाठन करते हैं, तो कांटा भी हाथ में लेते हैं, चिनवाणी भी लिखते हैं, आहार विहार के लिए भी जाते हैं, जिन चैत्यालयों के दर्शन करने लिए भी आते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, अंतरंग सब कुछ कार्य करते हैं, ठीक है ना। और एक तुम हो जो घर गृहस्थी के तो कार्य कर नहीं रहे हो, और दर्शन पूजन आदि व्यवहार आदि कार्य तुमने छोड़ दिए। आई बात। और तुम ये कह रहे हो कि विकल्प करने से आश्रव बंद होता है, तो टोडरमल जी उसको जवाब दे रहे हैं कि देख भाई, तेरी गृहस्थ दशा से उत्कृष्ट दशा तो भावलिंगी संत 6वें 7वें गुण स्थान मुनिराज की भी है, और वो भी ये कार्य कर रहे हैं, पठन पाठन वाचन आचार्य परनिष्ठि, जिन चैत्यालयों के दर्शन आदि कार्य कर रहे हैं, तो वो तेरे से अल्प ज्ञानी हो गए, यही कहना चाह रहा है। वो तेरे से अल्प ज्ञानी हो गए,
जबकि मुझे साक्षात में अल्प ज्ञानी तो तू दिखाई दे रहा है। अब वो पूछता है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। वो सब भाई इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, 5 परमागम लिखे गए कुंदकुंदाचार्य के द्वारा, तो अपना समय कुछ आत्म स्वभाव से बाहर निकाल के ही लिखे ना। सुनो लिखे ना। अब जहां पर वो ग्रंथ लिख रहे थे, लिखते लिखते समय हो गया तो कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीवों की कुछ हिंसा का पाप भी तो हो रहा होगा, कांटे छुपाते समय किसी भी कोई भी। अच्छा चलो ठीक है, ये छोड़ो। अब हमने वो ग्रंथ लिख दिया, आई बात समझ में? तो लिखने के बाद थोड़ा सा ये ग्रंथ श्रावकों के हाथ में पहुंच जाए, इस रूप थोड़ा सा तो राग होगा। अब जब राग होगा तो वो ग्रंथ कहां किस स्थान पर सुरक्षित रखना है, हवा में उड़ ना जाए, जानवरों के द्वारा खाया ना जाए, मिट्टी आदि के द्वारा गला दिया ना जाए, बरसात के पानी के द्वारा खत्म ना हो जाए, तो उसको रखने का एक थोड़ा सा विकल्प तो होगा कि सुरक्षित स्थान पर रखा रहे, फिर उसके बाद जो होना होगा सो होगा। और ये विकल्प दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मुझे बताओ। आज के समय में 1 रुपए की कोई कीमत नहीं है अनुपम, 1 रुपए की कीमत। और अगर कहीं 1 रुपए का सिक्का डला मिल जाए तो उठा के एक जगह सुरक्षित स्थान पर रखते हो कि नहीं? क्यों क्यों, क्या कीमत है उस 1 रुपए की? अरे टोडरमल जी के कुंदकुंदाचार्य देव के सामने समयसार ग्रंथ की 1 रुपए की जैसी ही कीमत थी, क्योंकि उसके प्रति उनका ज्यादा राग नहीं था। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, आई बात समझ में? और 1 बची है तो अब उसके लिए केवल जली हुई रस्सी के समान राग है। जैसा कैसा राग? जैसा आपके लिए 1 रुपए के सिक्के को रखने का राग, उससे भी कम। अब आप जब सुरक्षित करके रख रहे हो तो उनको भी तो थोड़ा सा विकल्प आएगा, आई बात समझ में? तो तू ये कह रहा है कि देखो भैया वो विकल्प कर रहे हैं इसलिए उनकी दशा मेरे से नीची है, जबकि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, तेरा तो क्या है, 1 भी नहीं हुआ है, और मान क्या रहा है, 1 हो गया, अनंतानुबंधी चला गया है, उनके 3 चली गई है। तो कहते हैं कि देखो सुनो, उसी जीव को ऐसी बात समझाते हुए कह रहे हैं कि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 8वें से 14वें गुण स्थान के बीच में 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने की विशेषता होती है। अब आगे पढ़ते हैं। तथा 4थे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है। अब देखो यहां पर पहले दूसरे तीसरे की तो बात है नहीं, अब यहाँ पर शुद्ध चिंतन की बात कर रहे हैं, आई बात समझ में? क्योंकि 4था गुण स्थान लिया ना, और 4था गुण स्थान बिना सम्यक दर्शन के तो होता नहीं, और सम्यक दृष्टि जीव हुआ तो नित्य प्रति समय उसके निज भगवान आत्मा का चिंतन चलता, आई बात समझ में? हाँ हाँ, मिथ्या है ही, वो तो मिथ्यात्व ही है। चलो देखो हाँ, नहीं देखो क्या होता है, सब लोग जो जीवों को निश्चय आभास की हवा लग जाती है, दीदी तो अकेली इतनी ही बात कर रही हैं कि हमने प्रतिमा धारण कर ली तो सम्यक दर्शन हो गया। यहाँ निश्चय आभासी सम्यक दृष्टि अपने सामने सिद्ध को और केवली को भी नहीं गिन रहा है। निश्चय की तो खबरें नहीं है, व्यवहार ही भासी है तो। नहीं, आप ये सोचो कि टोडरमल जी निचली दशा के उदाहरण नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर उत्कृष्ट पने के उदाहरण दे रहे हैं उस निश्चयवासी सम्यक दृष्टि को जो अपने सामने सिद्ध को और केवली को नहीं गिन रहा है। ये सिद्धांत रखो, इसका खंडन अगर टोडरमल जी ने कर दिया तो संसार के कोई भी किस्से, कहानी, बातें, दकिया, अनुसी, मान प्रतिष्ठा आदि के 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा ये प्रतिमा सब खंडन हो जाता है। आई बात समझ में? पढ़ो देखो, 4थे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है। यहाँ पर ध्यान रखना, अपने स्वरूप का चिंतन शुद्ध स्वभाव, अशुभ से शुभ में आ गया है और शुभ रूप प्रवृत्ति छोड़ के नित्य प्रति समय अपने आत्म स्वभाव का चिंतन कर रहा है, शुद्ध पर्याय का धारण कर रहा है। शुद्ध पर्याय कैसी शुद्ध पर्याय? 4थे गुण स्थानवर्ती भरत चक्रवर्ती आदि 6 खंड के अधिपति होते हुए भी हर 6 महीने में एक बार अपने अंतरंग भगवान आत्मा का रस लेते हैं। आई बात समझ में? और उस रस के कारण 6 महीने के लिए चार्ज होते हैं, और चार्ज होने के बाद फिर वो 6 महीने के लिए फ्री हो जाते हैं।
ये पर्टिकुलर नहीं है कि 6 महीने में फिर से स्वाद ना लें, जब भी समय मिले तब स्वाद। चलो, हमारे पास एक मोबाइल है। अब मोबाइल हम 1 घंटे चार्ज करते हैं और 12 घंटे चलता है। आई बात समझ में? तो एक शुद्ध उपयोग के अंतरंग में आत्मानुभूति पूर्वक हमने अपने आत्म परिणामों को 1 घंटे मोबाइल की तरह चार्ज पर लगाया। ध्यान से सुनना, है ना, चार्ज पर लगाया। आई बात समझ में? वह चार्जिंग अवस्था, वह चलने की कैपेसिटी हमारे मोबाइल की 24 घंटे की रही। और उसी अंतर्मूर्त में जब हमने अपना उपयोग भगवान आत्मा में लगाया तो सम्यक दृष्टि पुरुष की चार्जिंग की क्षमता उस बैटरी 6 महीने तक चली। आई बात समझ में? जैसे कभी कभी हम अपना मोबाइल 50% होने पर भी चार्ज पर लगा लेते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी जीव भी जब जैसा समय मिले तब अपने आत्मा की अनुभूति करते रहते हैं। आई बात समझ में? है ना? ये तो जो 6 महीने का समय है ये लास्ट स्टेज है। कैसी स्टेज? 99% बैटरी खत्म हो चुकी है, बस 1% बैटरी बची है। ये है चार्जिंग। तो ये बात हो गई चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की, जिसकी कौन सी कसाय गई है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कसाय चली गई। आई बात समझ में? देखो, जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चली गई और आज सम्यक दृष्टि वह हो गया तो शुद्ध परिणति तो उसकी आ गई। आई बात समझ में? लेकिन अब क्या है, शुद्ध परिणति मेंटेन क्यों नहीं हो रही है? मेंटेन क्यों नहीं हो रही? आई बात समझ में? एक बार मोबाइल 100% चार्जिंग कर लिया, वो 100% ही क्यों नहीं रहता है? बताओ। अनुपम, क्योंकि हम उसको चलाते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम बच्चों आदि को भी दे देते हैं, तो वो बैटरी खत्म हो जाती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव एक बार अपने अंतरंग में भगवान आत्मा का चिंतन करके 6 महीने तक की बैटरी चार्ज करता है। उस बीच में उसको संसार वैभव के प्रति परद्रव्य का राग आता है और परद्रव्य के राग के प्रति 96,000 रानियां, चतुरंगणी सेना, चक्ररत्नी की प्राप्ति होने, युद्ध विजय, भरत बाहुबली से युद्ध, शुभ भाव रूप अरहंत परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि सुनने के भाव, समाज काज राज वैभव का भाव, ये भाव आते। तो क्या होगा? अनंतानुबंधी तो खाली गई है, प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संजलन तो है, तो उनका जोर तो नहीं, उनका जोर भी तो चलेगा, वो तो अभी खत्म नहीं हुई है ना। तो जब वो होती हैं तो इस जीव की बैटरी डाउन होती रहती है। अज्ञानता खत्म हो गई है, कषाय उसकी डाउन होती रहती है बैटरी। क्या हो रही है? चार्ज नहीं हो रही है। क्यों चार्ज नहीं हो? ध्यान रखना, आज का विषय बहुत हाँ, अभी बैटरी चार्ज नहीं हो रही क्योंकि उसकी क्या बची है? अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन बची है, केवल एक अनंतानुबंधी गई है। तो बैटरी डाउन होने के चांस ज्यादा हैं। क्या कहा? एक WLL मोबाइल बैटरी के चार्ज पे लगा दो तो कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है ना? कीपैड वाला मोबाइल कितने दिन चलता है? और एंड्रॉयड मोबाइल कितने दिन चलता है? 2-4 घंटे। क्यों चलता है? इसकी कैपेसिटी अनंतानुबंधी की जो है उसकी चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब उसकी चलने की ड्यूरेशन ज्यादा है। उसके अंतरंग में संसार वैभव राजकाज के काज नहीं है, उसको दुकानदार के नहीं करना, उसको बच्चों के हाथ में नहीं देना। अगर दे भी दोगे तो वो ऐसे फेंक देंगे उसके लिए। आई बात समझ में? तो उसका लंबा समय चलता है। अब ये समझ लो कि WLL मोबाइल है हमारे 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। आई बात समझ में? जिनकी कौन सी कसाय चली गई है? अनंतानुबंधी और प्रत्यख्यान चली गई, 2 चली गई। और स्मार्टफोन ले लो हमारा कौन सा? चौथा गुण स्थानवर्ती, जिसको एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे मात्र चलता है, जिसकी 3 कसाय चौकड़ी अभी हैं, विकल्प ज्यादा हैं। आई बात समझ में? तो देखो, लाइन से लाइन चल रहे हैं और थोड़ा सा बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कह रहे हैं। चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, ठीक है ना? अब यहां पर अपने स्वरूप का चिंतन करना मतलब फुल वोल्टेज चाहिए मम्मी, फुल वोल्टेज चाहिए। थोड़े बहुत वोल्टेज से मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी। क्या कहा? चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है और चौथा गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि पुरुष का वोल्टेज स्ट्रॉन्ग चाहिए।
क्यों? क्योंकि अब उसने विभाव भावों से परिणति हटा दी है, स्वभाव भाव में लगा दी है। तो जब वो आत्मा का रस लेगा तो वो परिपूर्ण तरीके से लेगा, शुद्ध रूप से लेगा। जबरदस्ती उपयोग लगा भी हाँ, जरूरत है ना, हाई वोल्टेज चाहिए। तो बुद्धे चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है। आई बात, इस लाइन में उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के चिंतन में और इस चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के चिंतन में लाखों करोड़ों दूरी का अंतर है, पूरा जमीन आसमान का अंतर है, चांद और सूरज जैसा अंतर है। इस शुद्ध परिणति को इस शुद्ध रूप परिणति नहीं मान लेना। ये शुद्ध परिणति एक अनोखी और एक निर्मली है, जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी 6 महीने तक चलने वाली है, और तेरी 4 घंटा भी नहीं चलने वाली है। क्यों 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 नहीं चलने वाली है? क्यों? शुभ रूप कार्य तो करते हुए दिखाई दे नहीं रहा है, पर आत्मा का भाव, आत्मा के परिणाम भावलिंगी दिगंबर मुनिराज के अंतर्मूर्त से ज्यादा अंतरंग में टिकते नहीं है और तुरंत बाहर निकल आते हैं। तू उनसे उत्कृष्ट मान रहा है? तो तू तो उस लाइन में है ही नहीं। आई बात, तो कहते हैं कि देखो चौथे गुण स्थान में अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? है ना, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। अब देखो, अब देखो, बहुत विशेष बात है। उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के लिए केवली से नीचे उतारा, अरहंत तक, अरहंत से और नीचे उतारा, 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, और नीचे उतारा 5वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, अब और नीचे उतारा 4थे गुण स्थान वर्ती मुनिराज, अब 4थे गुण स्थान वर्ती श्रावक। अब 4थे गुण स्थान वर्ती श्रावक की बात कहते हुए टोडरमल जी उससे कह रहे हैं, किससे? जो अपने आप को चौथा माने हुए हैं, उससे ये कह रहे हैं कि चौथा गुण स्थान में कोई अपने आत्मा का चिंतन करता है, शुद्ध वाला, ये वाला नहीं, ये वाला है ना, उसके भी आश्रव बंध अधिक हैं, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। अब बता, तेरी कोटि बताओ, तू इसकी कोटि बताओ। यदि होती द्रव्यलिंगी मुनिराज तो काय को स्थावर में आते? बिल्कुल, क्यों आते? अगर द्रव्यलिंगी पने में गुण श्रेणी निर्जरा होती तो क्यों स्थावर में आते? हाँ, बता रहे, अभी आगे चल रहे हैं अपन। गुण श्रेणी निर्जरा ये होती है कि गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध निर्जरा। आई बात, उनके भाग करो, गुण श्रेणी निर्जरा के ऐसे भाग करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 और 2 इन दोनों का गुणा करो, जितनी आई ना उसका गुणा करके तीसरे में करो, और उसका गुणा करके चौथे में करो। ये सब कर्म प्रकृति है और कर्मों की निर्जरा हो रही है। हाँ, नहीं, एक के बाद निर्जरा, गुण करके गुणा करके निर्जरा हो रही, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। आई बात समझ में? और गुण श्रेणी निर्जरा नित्य प्रति समय एक सी चलते रहना। देखो, 1 2 4 कर्म तो है नहीं, कितने कर्म है? कितने कर्म प्रकृति हैं? जैसे भाव परावर्तन है, हाँ, ऐसे क्रम से भाव परावर्तन हाँ, चलत, ऐसे गुण श्रेणी। देखो, कर्म प्रकृति अनंत कर्म प्रकृति अपने आत्म स्वभाव को परच पकती है, अनंत। अब अनंत कर्म प्रकृति के लिए खिरने के लिए भी समय चाहिए, तो वो होती है जब वो खिरती है ना, उस समय चलती है गुण श्रेणी निर्जरा। हाँ, नहीं, अनंत पुद्गल परमाणु, जो कर्म पुद्गल परमाणु तुम्हारे आत्म प्रदेशों से चिपकते हैं, उनको गुण श्रेणी रूप से झड़ना। मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 में तो टाइम लगेगा, 1 का गुणा करो 2 में तो 2 एकम 2, अब 2 का गुणा करो 3 में तो कितने हो गए? 6, और 6 का गुणा करो 4 में कितने हो गए? 24, 24 का गुणा करो 5 में कितने हो गए? बढ़ रहे ना, कर्म प्रकृति बढ़ रही ना, कितनी अधिक तादाद है बढ़ने की। तो केवल ज्ञान एक समय मात्र में हो जाए, हाँ, तो गुण श्रेणी निर्जरा एक समय मात्र में किरमई से खत्म होगी। अपने आप को उसके लिए अभी नहीं, देखो उसके लिए अंतर्मूर्त वाली बात नहीं करेंगे अभी। टोडरमल जी उसकी विशेष चर्चा अभी करेंगे 230वें नंबर पेज पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी तो केवल उसको ये बताना चाह रहे हैं
कि जो संसार वैभव में रहते हुए सब कुछ स्वभाव छोड़ दिए हैं और अपने आप को सम्यक दृष्टि माना है, तो टोडरमल जी उसको जवाब दे रहे हैं कि देखो भैया, सम्यक दृष्टि के भी आश्रव बंध अधिक हैं तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। देखो बताया, यही तो कहा। देखो, चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है। आई बात, चौथा गुण स्थान संसार वैभव में रहते हुए समाज में रहता हुआ व्यक्ति, उसके भी आश्रव बंध अधिक हैं तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। आई बात समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया। आई बात समझ में? सिर्फ ये गया ना, अभी प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान संजुलन है कि नहीं? इनके क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं? तो मुझे बताओ, गया एक है और 3 का जोर अभी बाकी है कि नहीं? 3 का जोर बाकी है। देखो, मिथ्यात्व से आकलन मत करना, मिथ्यात्व के तो चारों चल रहा है। समझना। मिथ्यात्व से अपनी कल्पना मत करना। मिथ्यात्व गुण स्थान इसके तो चारों चल रहा है, लेकिन मिथ्यात्व से उत्कृष्ट अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया है, तो उसकी निर्जरा तो थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन इन 3 की अपेक्षा से ये जो हो रही है कम, इसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि अभी उसके 3 कसाय है, प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान और संजुलन। आई बात समझ में? ये 3 कसाय पड़ी हुई है। तो भी देखो भी, इस व्यक्ति के लिए ऊंचे का उदाहरण दे रहे हैं ना, ऊंचे व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। तू तो अपने आप को चारों कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सिद्धात्मा मान रहा है, और टोडरमल जी उसको कह रहे हैं कि देख भाई, चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव जब अपने शुद्धात्मा का चिंतन करता है, तो उसके लिए भी एक कसाव के अभाव पूर्वक और 3 कषायों का उदय होने के कारण आश्रव बंध नित प्रति समय चलते रहते हैं। उसके भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। आई बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, हो ही रहा है। अभी एक गई है ना, 3 तो नहीं बची। देखो, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण में ले लो। हाँ, बताओ। जैसे उदाहरण में ले लो कि तुम खूब पैसा वाले होगा। हाँ। तो जो पहले की निचली दशा थी, तो निचली दशा में तुम कहो तुम्हारे वो समय के बंध कम हो गया था। वे भी अपन भाव साथ में लिए हैं। सब बड़े आदमी के लिए, पैसा वाले के। तो मतलब तो जा कह रहा है कि वो तुम से हट नहीं जाए। साथ में दोनों चल रहे हैं। केवल एक अनंतानुबंधी गया है, एक अनंतानुबंधी गया है। तो अभी 3 कसाय चौकड़ी का उसके सद्भाव है, उस सद्भाव पूर्वक उस जीव के आश्रव बंध निरंतर चल रहे हैं और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही है। आई बात समझ में? अब देखो अगली लाइन पढ़ते हैं। 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। देखो, कौन से गुण स्थान? 5वें 6वें। आई बात समझ में? 5वें 6वें गुण स्थान मतलब यहाँ पर 2 कसाय चौकड़ी का अभाव, अनंतानुबंधी गया और अप्रत्यक्षान गया। आई बात समझ में? अब अनंतानुबंधी गया और अप्रत्यक्षान बन गया, मतलब अब 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होने से दशा उत्कृष्ट हो गई कि नहीं? हो गई। अब उस क्रिया में मुनिराज के लिए आहार विहार करने का भाव आ रहा है, उपदेश देने का भाव आ रहा है। उपाध्याय परमेष्ठी के लिए, साधु परमेष्ठी के लिए, है ना, तत्व निर्णय तत्व विचार करने का भाव आ रहा है। आहार के लिए चलने का भी भाव आ रहा है। आई बात समझ में? भूख लग रही है तो जठराग्नि मिटाने के विकल्प का भी भाव आ रहा है। आई बात समझ में? और इतने सब विकल्प होते हुए भी उनकी गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है और उनके आश्रव बंध नहीं हो रहा है, निर्जरा चल रही है निरंतर। बोले क्यों? क्योंकि उनकी अनंतानुबंधी तो गई और अप्रत्यक्षान भी गई, लेकिन इस सम्यक दृष्टि से उनकी दशा उत्कृष्ट हो गई। अब क्या? अब ये कार्य करते बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था और ये अब कार्य करते हुए दिखाई दे रहे। आई बात समझ? अभी इन प्रत्यक्षान और संजुलन की अपेक्षा तो चल रही है। इस अपेक्षा से मत देखना, इस अपेक्षा से तो
चल रही है, लेकिन इस अपेक्षा से कम हो गई है। अब आ जाओ कौन से, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, कौन से आ जाओ, छठवें। अब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया, अब प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ गया, और प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ भी चला गया। तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया। आई बात समझ में। अब गुण श्रेणी निर्जरा का काल और अत्यधिक हो गया। आई बात समझ में, और बढ़ गया। कोई भी कपड़ा है तो बस धीरे धीरे जीर्ण से हो जाएगा। तो अब केवल संयोलन बची है, तो संयोलन की अपेक्षा थोड़ा सा है, लेकिन अब इन तीनों की अपेक्षा से अब देखो, अब सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो मंदिर जाने के भी भाव नहीं आ रहे थे। वो सम्यक दृष्टि था, सम्यक दृष्टि जीव को तत्वोपदेश सुनने के भी भाव नहीं आ रहे थे। दुकान में अगर 2 ग्राहक ज्यादा थे तो उनको टैकल करने में लगा था, लेकिन उस समय भगवान का उपदेश चल रहा था तो वहां के भाव नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि समोसरण में साक्षात पिताजी बैठे हुए थे, हैं? बैठे बैठे वो छोड़ के चले गए थे। कौन? भरत चक्रवर्ती गए थे कि नहीं गए थे? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि पुरुष दुकान में रहते हुए भी, ग्राहक संभालते हुए भी, अगर कहीं पर बाजू में जिन मंदिर हो तो वहां जिन मंदिर जाने के भाव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अभी उसकी एक ही गई है, कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान। अब उसके उत्कृष्ट दशा में पंचम, चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान मरती जीव के अनंतानुबंधी चली गई और अप्रत्यख्यान चली गई। अब दोनों चली जाने पर आपस में साधु एक दूसरे से बात कर रहे, आपस में साधु फलाने शहर में ऐसा जिन चैत्यालय था और वहां की प्रतिमा मनोहरकारी थी, ऐसे भाव कर रहे। अरे आहार के लिए जठरक नहीं बुझाने के हिसाब से निवृत्ति लेके आहार करने के लिए जा रहे हैं। अरे सर्व प्रकार के कार्यों में लिप्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं 2 कसाय चौकड़ी वाले। अब क्या, ये तो थोड़ा कार्य हमें निचला दिखाई दे रहा है। फिर भी टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, उनकी 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो उनकी गुण श्रेणी निर्जरा चालू हो गई है, उस सम्यक दृष्टि की नहीं हुई थी। अब और उत्कृष्ट दशा पे आओ। अब बोले तुम ऐसी उत्कृष्ट दशा पर आ गए जहां पर देखो 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती की उत्कृष्ट दशा होती है 15 दिन। कितने दिन? सम्यक दृष्टि की उत्कृष्ट दशा होती है 6 महीने। 6 महीने में उनको अपने अंतरंग में शुद्ध उपयोग में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कैसी? जैसे एक बार मोबाइल चार्ज कराने पर 6 महीने चलता है, और 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के लिए 15 दिन चार्जिंग कैपेसिटी रहती है। मतलब हर 15वें दिन उनके लिए अपनी आत्मा की दशा में अनुभव का स्वाद चखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं जब समय मिले तब भी चख सकते हैं, लेकिन एक बार चखने की फुल कैपेसिटी 15 दिन की है। और 7वें से लेके 8वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की अंतर्मूर्त क्या है? अंतर्मूर्त हाँ, उसमें भी गिर जाता। अंतर्मूर्त मतलब केवल माता अंतर्मूर्त में अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे, फिर अंदर फिर जाएंगे, फिर अंतर्मूर्त फिर, मतलब ऐसा उनके अंतरंग में चलता रहता है। और ऐसा चलते चलते इतने इतने बड़े बड़े पंच परमागम जैसे ग्रंथ लिख देते। हाँ, ऐसे चलते चलते कितने आचार्यों ने कितने ग्रंथ करे। हमारे ऐसे अमृत चंद्राचार्य देव ने कुंदकुंदाचार्य ग्रंथ के समय सार ग्रंथ पर इतनी बड़ी टीका लिख दी। बताओ कैसे? ये सब 7वें 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की बात कर रहे हैं, जिनका मात्र अंतर्मूर्त का समय है अपने अंतरंग में शुद्धात्मा का स्वाद चखने का, और फिर बाहर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं अंदर, फिर बाहर। तभी तो एक एक अक्षर, एक एक वर्ड ऐसे मोतियों के समान पुरे हुए हैं कि एक एक गाथा में, एक एक शब्दों में ऐसे भाव निकल के आते हैं कि कितने पेजों की तो टीकाएं बन जाए। पंडित जी के एक शब्दों में तो मर्म भरो, फिर तो वे आचार्य। अब टोडरमल जी जैसे आज से 250 वर्ष पूर्व एक एक लाइन में इतने भाव गंभीर लिख के दे रहे हैं, तो सोचो कि आचार्यों की वाणी कैसी होगी। और हाँ, टाइम कब मिला तो ये तो बस अंत चलता रहता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक दशा चलती रहती है। तो कहते हैं कि देखो 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर भी परद्रव्य के चिंतन से आश्रव बंध थोड़ा होता है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। आई बात समझ में? होती रहती है। अब केवल एक संजुलन कसाय बस बची हुई है, लास्ट वाली है ना। अभी उसका उदय है, इसलिए संसार में चलते फिरते भगवान दिखाई दे रहे हैं।
और जब उसका भी अभाव होगा तो उस अरहंत के समान हमारे लिए दिखाई देंगे। अब देखो, हाँ जब मुनिराज अपने अंदर आते तो कलम ऐसे ही रह जाता, हाँ जब शास्त्र लिखा। हाँ, वो तो देखो, अब देखो, एक चीज और विशेष याद रखना है यहाँ पर, एक चीज बहुत विशेष याद रखना है। ये बात उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के लिए बता रहे हैं, है ना, जिसने अपने आप को शुद्ध स्वभाव के रूप में मान लिया था। अब उसके लिए यहाँ पर टोडरमल जी ने 3 हिस्से करके समझाए, उत्कृष्ट, मध्यम और न्यून। न्यून में क्या लिया? चौथा गुण स्थानवर्ती जीव। चौथा गुण स्थानवर्ती जीव शुद्ध उपयोग के द्वारा भी निर्जरा नहीं होती, ये गुण श्रेणी निर्जरा उसकी नहीं होती है। और सोचो 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की गुण श्रेणी निर्जरा प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अभाव पूर्वक होती रहती है। 2 का अभाव है, उसका जोर अभी बाकी है? और 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की अनंतानुबंधी गई, प्रत्याख्यान गई, अप्रत्याख्यान चली गई। अब तीनों कषाय के अभाव पूर्वक गुण श्रेणी निर्जरा क्या हो रही है? निर्जरा होती रहती है। क्या रहती है? होती रहती है। कैसी होती रहती है? ऐसी होती रहती है जैसे एक बार मोबाइल चार्ज करने के बाद मोबाइल 10-12 घंटे चलता रहता है। आई बात समझ में? इसलिए सौद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंद नहीं होते। देखो, अब ये बात टोडरमल जी ने उसकी बात पकड़ के कही। क्या कहा? वो यही कह रहा था ना, सौद्रव्य, वो ये कह रहा था निश्चयभासी परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंद होता। आई बात? तो अब टोडरमल जी उससे कह रहे हैं कि इसलिए सौद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा मतलब कर्मों का खिरना, और बंध मतलब आना, दोनों नहीं होते। आई बात समझ में? क्यों? उसके लिए सटीक उदाहरण क्या दिया? केवली भगवान भी स्वाद्रव्य और परद्रव्य को साक्षात 3 लोक में 3 लोक के समस्त वस्तुओं को एक समान जानते हैं। जानने से बंध और आश्रव नहीं होते हैं, निर्जरा और बंध नहीं होते हैं जानने से। बोले किससे होते हैं? रागादिक घटने से निर्जरा और रागादिक होने से बंध है। क्या कहा? घटने का मतलब अर्थ ले लेना, मिटना। यहाँ पर क्या कहा? रागादिक मिटने से निर्जरा और रागादिक होने से बंध है। अब देखो, आ जाओ, फिर से आ जाओ वहीं पर, चौथे 6वें 7वें, चौथे 5वें 6वें 7वें। मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव है। मुझे ये बताओ, रागादिक ज्यादा है कि कम है? 100%। अब चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, तो पहले की अपेक्षा उसके रागादिक कम है कि ज्यादा है? कम है ना। अब चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है, 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती के रागादिक जो हैं वह चौथे की अपेक्षा कम है कि ज्यादा है? चौथे की अपेक्षा कम है। कम क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, समझ रहे ना? क्वालिटी। आई बात समझ? क्वालिटी कह रहा हूं मैं, पर द्रव्य के प्रति एकत्व बुद्धि। आई बात होता है ना? एक पुत्र के प्रति मोह होता है और साधर्मी के प्रति वात्सल्य होता है। दोनों में बहुत अंतर है। आई बात समझ में? क्या अंतर है? पुत्र मांगे 1 लाख रुपए तो दे दिए जाएंगे, और साधर्मी माने 1 लाख रुपए तो धन कंचन राज सुख, मतलब उदाहरण दे दिए जाएंगे। वात्सल्य है उसके प्रति मोह नहीं। आई बात? दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए कहते हैं, पहले की अपेक्षा चौथे गुण स्थानवर्ती का राग, पहले की अपेक्षा चौथे गुण स्थानवर्ती का राग कम, और चौथे की अपेक्षा 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज का राग कम है, और 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज का राग 5वें 6वें की अपेक्षा कम है। क्यों कम है? क्योंकि पहले के चारों कसाय पड़ी हुई हैं, चौथे के अनंतानुबंधी चली गई है, 5वें 6वें के अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान 2 चली गई हैं, और 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान 3 कसाय चली गई। संतुलन या उत्कृष्ट दशा पे पहुंच रहे हैं। याद रखना, ये सब छदमस्त जीव हैं। याद रखना, ये सब शरीर सहित संसारी जीव हैं। याद रखना, हे निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि,
जैसे तुम हो वैसे ही वो हैं, लेकिन तेरे आश्रम बंध निरंतर चल रहा है और उनकी निर्जरा निरंतर चल रही है। कौन सी? गुण श्रेणी निर्जरा। हाँ, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। क्यों 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 क्यों? टोडरमल जी ने जवाब दे दिया ना एक लाइन में। देखो देखो, स्वाद्रव्य और परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं है, दोनों ले लिया। देखो, स्वाद्रव्य के चिंतन से बंध और परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा, ऐसा उल्टा लो, स्वाद्रव्य के चिंतन से निर्जरा और परद्रव्य के चिंतन से बंध नहीं होते। क्या क्या? चिंतन से बंध नहीं होते। रागादिक घटने से निर्जरा है और रागादिक होने से बंध है। अब लगा लो संजुलन कसाय में कि कैसी पड़ी हुई है। बोले एक जली हुई रस्सी के समान। कैसी दिख रही है? स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी रस्सी, लेकिन उठाओ तो धूल के समान। कर्म उनके भी बंध रहे हैं। अपने कर्म परमाणु अपने आत्म प्रदेशों के साथ स्ट्रॉन्ग रूप से चिपक रहे हैं, जैसे एक चुंबक में लोहे के पदार्थ चिपकते हैं। और अरहंत परमेष्टि के कर्म ऐसे चिपक रहे हैं जैसे भुरभुरी रेत दीवार पर मारने से लगते ही मात्र से नीचे गिर जाती है। कोई अंतर नहीं कर्म पुद्गल परमाणु में। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमारे राग भाव रूपी चिकनाहट के कारण वह स्ट्रांग पना, स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है। और अरहंत परमेष्टि के राग भाव खत्म हो जाने के कारण उसमें चिकनाहट रही नहीं। अखाड़े में तेल लगा के जाओ तो धूल ज्यादा चिपके, बिना तेल के जाओ तो धूल। बस 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 बस। अब अपन जा रहे हैं और सोचो, जाते हुए समझ लो कि कोई पदार्थ दिखे। कैसा पदार्थ दिखे? कि मान लो, समझ लो कि एक कुत्ता निकला और कुत्ते अपने मुंह में एक कबूतर को दबाए हुए और दौड़ लगा के जा रहा। और जैसे ही अपन मंदिर से आ रहे थे और हमें दिख गया, अपन ने उसको देखते ही से कहा, ये भाई 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 भाई। क्या कहा? ये भाई 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 भाई। अपन ने ये किया कि नहीं? अब मुझे बताओ कि आपने तो उसको देख के ई बाई किया, और आपकी मिथ्यात्व रूपी निचली दशा, और भगवान केवल ज्ञान युक्त तीन लोग के तीन पदार्थ को एक साथ युगपत उस समय भी जान रहे हैं, उसके 10 भाव आगे पीछे के भी जान रहे हैं। अब वो तो ई बाई नहीं कर रहे। आपको तो, अरे आपने तो एक रंच मात्र देखा। हमारे केवल ज्ञानी परमात्मा ने तो वो जहां ले गया, कैसे खाया, कितने टुकड़े किए, क्या छोड़ा, किस प्रकार छोड़ा, सब कुछ जाना। सब जान लिया। उनने तो ई बाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने परद्रव्य के प्रति रागादिक भाव किए और उन्होंने परद्रव्य के प्रति रागादिक भाव नहीं किए। जीव का जो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रूप है, उन्होंने उस स्वभाव को जाना, और हमने इस जीव के स्वभाव को ज्ञाता दृष्टा रूप ना जान के मोही रागी देसी रूपी माना, इसलिए हमारे भावों से ई बाई निकला। अब क्या करें? रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, देख के चले जाए, 10 मिनट बाद होटल में खाना खा ली। हाँ, खाना खा ली। अब क्या करें? इस बात के लिए टोडरमल जी ने बोले, अब क्या करें? इस बात के लिए टोडरमल जी ने, देखो निकालो कौन से नंबर का पेज, 213, एक पेज पलटाओ, एक ही पेज मात्र, उस तरफ आगे 213, पीछे नहीं, आगे दूसरे नंबर का पैराग्राफ पढ़ो मम्मी, पढ़ो। इसलिए बहुत क्या कहें, 213 नंबर का पेज, इसी के ऊपर यही, जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और जिस प्रकार रागादिक मिटाने का ज्ञान ना हो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार रागादिक मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग जानना मानना योग्य है। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना। अरे फिर वही बात, जीवादि 7 तत्व कहाँ आ गए? ये तो सब विकल्प जाल है, द्रव्य गुण पर्याय रूप। उसके लिए तो ये बात ऐसे हो गई जैसे निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के लिए मुनि महाराज का चौका लगाने की बात हो गई। ऐसी बात हो गई उसके लिए, उससे ये बात नहीं कर सकते। पिछली दशा में 4 बातें क्या राग आदि हटाने, उससे तो ये कहा कि देखो भैया राग आदि छुड़ाने का भाव उसी से क्या है। देखो
इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते। किससे होते हैं? रागादिक घटने से निर्जरा मिटती है, रागादिक घटने से निर्जरा है और रागादिक होने से बंद है। उसे आगे के पेज पर है, उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दूसरों उसी पैराग्राफ में आगे क्या कह रहे हैं? रागादि के स्वरूप का अरे उसको रागादि के स्वरूप के भेद पर भेद ही नहीं पता, उसको रागादि के स्वरूप की दशा ही नहीं पता, उसको रागादि के स्वरूप की कैसी दशा होती है, कैसे कैसे परिणाम होते हैं, ये उसको स्वरूप ही नहीं मालूम। तो कहते हैं भैया उसे रागादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। क्या कहा? मानता है, उसलिए अन्यथा मानता है। देखो, एक जीव संसार में रहते हुए पंचेंद्रिय सैनी जिनेन्द्र पूजा, जिनेन्द्र अभिषेक, जिनेन्द्र वंदना करते हुए स्वाध्याय संयम तपता के आदि की विधि करते हुए त्रेंच की पर्याय ले लेता है। और एक जीव त्रेंच की पर्याय में मंदिर के बाहर बैठते हुए लोगों के द्वारा धक्का मुक्का देते हुए, खाना पीना भी ना मिलते हुए, सर्व प्रकार के पैसे परिणाम होते हुए भी शुभ भाव करने रूप मनुष्य गति धारण कर लेता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों में क्या अंतर है? पंचेंद्रिय वो भी है और पंचेंद्रिय आप भी हो। पंचेंद्रिय सैनी वो भी है, पंचेंद्रिय आप भी हो। आपके पास सुख सुविधाएं संपन्न होते हुए भी त्रेंच गति का बंद कर रहे हो और उसके पास कोई सुख सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य गति का बंद हो रहा है। बस अंतर क्या है? अंतर ये, अंतर क्या? बोले उसके रागादिक भाव कम है और तेरे रागादिक भाव ज्यादा है। बस इतने से समझ ले कि इन रागादिक भावों का फल क्या होगा, हमें किस गति में लेके जाएगा, किस संसार में लेके जाएगा, अनंत अनंत काल तक कितने भाव भ्रमण ये रागादिक भाव कराएंगे। और उसको समझ लिया तो फिर हमें यह निश्चयाभासी की जो सील हमारे ऊपर लग गई है मिथ्या दृष्टि की, ये भी मिट जाएगी। इसलिए तो टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रागादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता। आज की इस पैराग्राफ में विशेष चर्चा हुई गंभीरता रूप से। इसकी और विशेष चर्चा 2 पेज के बाद और टोडरमल जी करेंगे, जहां पर अपन विशेष व्याख्या करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविना